होती है। इतने सारे वायने करने के कारण किसी किसी मुमुक्षु की हालत, किसी किसी नूतन महात्मा की हालत, तबीयत खराब हो जाती है। और जैसे ही तबीयत खराब होती है, यही सोसाइटी ब्लेम करती है कि अभी तो दीक्षा ली है, दीक्षा लेते ही ये तो बीमार पड़ गए, शायद माए साहब ने बराबर गोचरी नहीं वपराई होगी, ये बीमार पड़ गए। क्या एक्चुअल उसका रीज़न वो है? मुझे पता है, मैं आप लोगों को जो बोल रही हूँ उससे आप लोगों को अंदर बहुत कुछ फील हो रहा होगा कि ये क्या बोल रहे हैं, पर ये सच है। किसी भी मुमुक्षु की भक्ति करने के लिए आपका व्यवहार आगे नहीं आना चाहिए। जैसे ही हमारा वरघोड़ा किसी एक परिवार ने निकाला, दूसरे कोई कजिन्स रेडी हो जाते, उसने निकाला तो मैं क्यों नहीं निकालूं, उसने वायना करवाए तो मैं क्यों नहीं करवाऊं, उसने सांझी करवाई है तो मैं क्यों नहीं करवाऊं। क्या एक ही मुमुक्षु के 15-20 वरघोड़े होने ज़रूरी है? क्या आपको उसमें शासन प्रभावना लगती है? एक ही सिटी में एक ही मुमुक्षु के 5 वरघोड़े होते हैं, क्या आपको लगता है कि सभी लोग उसमें जुड़ते हैं, बहुत सारे लोगों को शासन मिल जाता है इससे? जब परमात्मा महावीर का वो काल था, जब परमात्मा शासन प्रभावना करने निकले थे, असंख्य अजैनों को उन्होंने जैन बनाया था। शासन प्रभावना वो होती है। आप शासन प्रभावना के नाम से मुमुक्षुओं के नाम से खाना रखते हो और उसी खाने में आप आइसक्रीम सर्व करते हो, चातुर्मास में ड्राई फ्रूट्स सर्व करते हो, पालक की सब्जी सर्व करते हो और लास्ट में आप उसको नाम देते हो कि हमने तो कोई धर्म कार्य किया है, हमने तो मुमुक्षुओं की अनुमोदना की है। क्या परमात्मा की आज्ञा के ऊपर भी कोई धर्म कार्य होता है? शासन प्रभावना होती है? शायद आप लोगों को नहीं पता चल रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। भक्ति करिए, बहुत भक्ति करिए मुमुक्षुओं की, महात्माओं की। शासन प्रभावना का काम आखिर आप श्रावक श्राविकाओं को ही करना है, पर शासन प्रभावना के नाम पर मेरे परमात्मा की आज्ञा को कुचलने की आज्ञा आपको किसने दे दी है? आपके जीवन में भले कोई भी दोष हो, आप चातुर्मास में भले आलू प्याज भी वापरते हो, आप आपके साधर्मिकों को कैसे चातुर्मास में अभक्ष चीज़ें खिला सकते हो? जब ये सब हम देखते हैं ना तो बहुत फील होता है। हमारा मुमुक्षु पीरियड ऐसे गया कि 50% तो हमारा इस आनंद में था कि बहुत जल्दी हमको दीक्षा मिलने वाली है, और 50% ये टेंशन में था कि उधर वरघोड़ा होगा तो वो लोग क्या क्या ऐसा कुछ करेंगे जो परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध होगा, हमको ध्यान रखना पड़ेगा। इधर क्या होगा वो हमको ध्यान रखना पड़ेगा, इधर किसी को गाइड करना पड़ेगा। अरे सच्ची बोलो ना, जैसे ही मुहूर्त निकलता है ना, वो मुमुक्षु जो वैरागी था, जो उस महात्मा के पास रहता था, तब 1 महीने सिर्फ 2 ही जोड़ी कपड़े पहनता था। मुहूर्त के तुरंत बाद रोज के 4, 5, 10 जोड़ी कपड़े वो पहनता है। सुबह अलग फंक्शन अलग ड्रेस पहनो, दोपहर को अलग ड्रेस अलग फंक्शन पहनो, शाम को अलग ड्रेस अलग फंक्शन है अलग ड्रेस पहनो, नहीं पहनो तो इधर से फोर्स, इधर से फोर्स, इधर से फोर्स। क्या सच में ये शासन प्रभावना है? कहाँ जाएगा फिर मुमुक्षु का वैराग्य? और फिर पीछे से हम लोगों ने तो ऐसा सुनने को मिलता है कि कोई कोई मुमुक्षु के लिए लोग कमेंट करते कि देखना कितनी शौकीन है, देखना अभी भी पहन के घूमती है और बोलती है मुझे दीक्षा लेना है। क्या आप लोगों की नज़र में अच्छे ड्रेस पहनने वाले, ऑल टाइम रेडी होके घूमने वाले, वो ही ब्यूटीफुल है? जिसके साथ परमात्मा के मुहूर्त, परमात्मा के दीक्षा का टैग लग जाता है, वो ऑटोमेटिकली ब्यूटीफुल हो जाते हैं। उनको किसी ब्यूटी की ज़रूरत नहीं होती। सच कहूँ तो दीक्षा जीवन आउटर ब्यूटी के लिए नहीं है, इनर ब्यूटी के लिए है। दीक्षा जीवन पर से परमात्मा की ओर जाने के लिए है। दीक्षा जीवन भोग से योग की ओर जाने के लिए है। दीक्षा जीवन पर पदार्थों से मुक्त होकर
परमात्मामय बनने के लिए है। पर इस पीरियड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती है जब हमको लगता है कि नहीं वह बहुत हो गया। अच्छा है स्थानकवासी में भाग के दीक्षा फटाफट से अंदर से दीक्षा लो कंप्लीट। क्या आपने इस मुमुक्षु जितने हमारे वरघोड़े हुए हैं, एक भी व्यक्ति ऐसा है जिसने उसके पहले कभी वरघोड़ा अटेंड नहीं किया था और उस वरघोड़े में उसको दीक्षा के भाव आ गए? करो, वरघोड़ा भी करो, सांझी भी रखो। पर सिर्फ रिक्वेस्ट इतनी है कि आप जो भी अनुष्ठान करवा रहे हो, भले आप मुमुक्षुओं की भक्ति करो, भले आप उनके लिए वरघोड़ा रखो, भले और कोई भी अनुष्ठान रखो, परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप हो, परमात्मा की आज्ञा को ध्यान में रखकर हो। आप सबको अपना स्वजन माना है, आप सबको अपना परिवार माना है। सिर्फ परिवार मानकर मैं आप सबके साथ ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आज भी सिर्फ 3 दिन बाकी है हमारे यहाँ से जाने में। 3 दिन में से कल तो हमारी अष्टोत्तरी, सिर्फ 2 ही दिन बाकी है। परसों एक दिन हमको मिलेगा जब हम चेन्नई के जो जो परमात्मा के हमारे ऊपर उपकार है उनके दर्शन करने जा सकते हैं। जो जो गुरु भगवंत के हमारे ऊपर उपकार है उनके दर्शन करने जा सकते हैं। पर उस टाइम तक भी हमारे आगे वाइना की लिस्ट रेडी पड़ी है कि इतने घरों में हमको वाइना करने जाना है। मैं वाइना करने आऊँगी, जिन जिन के घर पे बाकी है सबके घर पे मैं वाइना करने आऊँगी। पर रिटर्न में आप क्या दोगे? सिर्फ एक पैसे का कवर दे दिया, 1100-2100 रुपये दे दिए, बस इतने से पूरा हो गया? बस आपकी दृष्टि में मुमुक्षु की वैल्यू इतनी ही है कि उसको एक कवर दे दिया, फोटो खिंचवा लिया, व्हाट्सएप में अपलोड कर लिया, हमारे घर पे मुमुक्षु बता रहे थे, गए और टाटा बाय बाय। क्या आपने कभी उस मुमुक्षु को पूछा कि आपके वैराग्य का कारण क्या है? आपके परमात्मा की, आपको जो परमात्मा की प्रीत लगी है उसका कारण क्या है? आप कैसी तरह से दीक्षा लेना चाहते हो और कैसी दीक्षा पालना चाहते हो? आपके जीवन में क्या टर्निंग पॉइंट था? आपके जीवन को, आपको कौन सी परमात्मा की वो आज्ञा अच्छी लगी जो हमारे जीवन में भी आए? आज आप सबसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि मुमुक्षु को अभी भी भोग सुख में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप मुमुक्षुओं को गिफ्ट देना चाहते हो तो ऐसा दीजिए जो मुमुक्षुओं को पसंद हो, जो परमात्मा को पसंद हो, ऐसा नहीं जो आपको पसंद हो। आप मुमुक्षुओं को गिफ्ट देना चाहते हैं तो ऐसा दीजिए जो लॉन्ग लास्टिंग हो, नहीं कि 8 दिसंबर को वो यहाँ पे छोड़ के संयम जीवन में चले जाए। सच में आपको मुमुक्षुओं को गिफ्ट देना ही है तो गिफ्ट के रूप में कुछ आराधना दीजिए, कुछ ऐसा स्वाध्याय दीजिए कि इन मुमुक्षु को स्वाध्याय पसंद है, मैं आपके निमित्त से 10 मिनट रोज स्वाध्याय करूँगी, मैं आपके निमित्त से 10 परमात्मा की पूजा करने जाऊँगी, 10 रुपये का दान दूँगी, रोज अष्टप्रकारी पूजा करूँगी। ऐसे कितने ही नियम हैं जो आप आपके जीवन में मुमुक्षु के निमित्त से ला सकते हो, और वो ही सच्ची शासन प्रभावना है। सिर्फ पैसे का कवर देना वो शासन प्रभावना में नहीं आएगा, वो आपका व्यवहार धर्म कहलाएगा। और इस व्यवहार धर्म में परमात्मा के शासन के नाम पर प्लीज़ कुछ ऐसा मत कीजिएगा कि वो शासन प्रभावना सिर्फ आपकी दृष्टि में रहे, नाम के लिए रह जाए और पीछे आपका कर्म बंधन चालू रहे। बहुत ज़्यादा बोल दी हूँ मैं, आप लोगों को हित शिक्षा नहीं दे रही हूँ, परिवार वाला समझ के सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। उसमें भी अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो, किसी को हर्ट हुआ हो, परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप नहीं बोल के उसके ऊपर होकर कुछ बोला हो तो त्रिविधे त्रिविधे मिच्छामि दुक्कडम।